नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जो रोहित वैद्वान सर की बुक से हैं, जिसमें 35 प्रैक्टिस सेट हैं और आज हम 7वां प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं? केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, न ही गुणात्मक और न ही मात्रात्मक परिवर्तन। देखिए दोस्तों, सीटेट के लिए हमेशा ये ट्रिक अपना लो कि जहाँ केवल शब्द आ जाए वो बिल्कुल गलत होगा। रिकॉल यानी रटन वाली बात आ जाए तो वो गलत होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? लिखना, कूदना, दौड़ना, तैरना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में आएगा, लिखना। तीन नंबर क्वेश्चन, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी उपअवस्था लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? उद्देश्य, अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार व कानून, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबद्ध खंडों में बांट देते हैं। बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं। तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है।
क्रमबद्धता, श्रेणीबद्ध, सकर्मक अनुमान, प्रतिज्ञप्ति चिंतन। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत पर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर, हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत पर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य महत्व देते हैं। रटन स्मृति, सत्ता के प्रति अनुकूलता, आलोचनात्मक चिंतन, प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। आंसर है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 11 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क आर दिया है, उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा विकल्प सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। लिंग जेंडर, जेंडर लैंगिकता, जेंडर लिंग, लैंगिकता जेंडर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग विशेषताओं स्वभावों के लिए होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में संवाद कर सकते हैं। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। शिक्षक को उन छात्रों को दंडित करना चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में संवाद करते हैं। स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में ही सभी का मूल्यांकन होना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित हैं। वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, बच्चों के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, मानकीकृत परीक्षण, केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। रूप से चुनौतीपूर्ण क्या है? अर्थहीन है, कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, अधिगम की गति को बाधित करेगी, अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है कहलाती है डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, लर्नड हेल्पलेसनेस, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 19, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? स्वकेंद्रीयता, सृजनात्मकता, बाह्य अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक विलंबता। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को भाग में परिवर्तित करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ मिस प्रिंट है, 21 की जगह 22 लिखा हुआ है, तो 21 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? संप्रत्य नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता,
बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख। बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सवाल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? अमेरिका की राजधानी क्या है? मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए वेधन और अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, या सी ऑप्शन दिया है आपका पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित। डी ऑप्शन है परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर 25, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूपक चिंतन, साधन लक्ष्य विश्लेषण। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? व्यवहारवादी, संरचनावादी, मनोविश्लेषणवादी या प्रतिपादक? आंसर है संरचनावादी। क्वेश्चन नंबर 27, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य में आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है। अनुरूपक, पश्चगामी कार्यकारी, कलन विधि, स्मरण सहायक विधियां। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक वे गलती करना छोड़ न दें, उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? दुश्चिंता और भय पैदा करके, प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर, वास्तविक इनाम जैसे टॉफी देकर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
लास्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अवधान, प्रत्यास्मरण, रटना, अधिसंज्ञान। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।